हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा त्रिकोणमिति का सेशन चल रहा है, इसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। तो आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे कुछ सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह के प्रश्न जो होते हैं ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें 5 से 6 नंबर देकर जाते हैं। ठीक है, तो आइए जैसे वैसे तो मैंने इस तरह के काफ़ी प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया है। आप लोग जाके भैया प्लेलिस्ट में जाकर उसको वॉच करिएगा और प्रैक्टिस में लगाइएगा। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए इसका हमें करना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हमें सर इतना दिखाना है 1 अपान साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर -2। ओके, तो आइए इसको देख लेते हैं। जैसा कि हमारा जो सिद्ध करने वाला प्रश्न होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका ही होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, राइट हैंड साइड में जाएंगे, या इधर से हम प्रूव करेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, RHS लिखेंगे या दायां पक्ष। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए हमारा यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसको देखिए सॉल्व करने के इस टाइप के जितने भी प्रश्न हो, सर्वप्रथम आप लोग क्या करिएगा, दाएं पक्ष में जिधर से आप चलें उसके जस्ट उसके विपरीत दिशा में, अर्थात यदि आप लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं तो RHS में देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि किसके रूप में हमें इसको चेंज करना है। ठीक है, जैसा कि हमें साइन कॉस में चेंज करना है तो हमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, केवल और केवल जैसे हम 1/2 प्लस 1/4 जैसे हमारा भिन्न नहीं होता है, इसका हम एलसीएम लेते हैं, है ना, 4 + 2। ऐसे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा भिन्न सॉल्व करने का तरीका होता है, सेम प्रोसेस हमें वही इसमें करना है। ओके, देखिए हमारा देखिए जैसा कि हमारा साइन कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो हम क्या करते थे उसमें भिन्न में, जो हमारी अंश और हर वाली जो होती थी संख्या, उसको हम इसमें भाग देते थे, और जो कट जाता था और जो बच जाता था उसको हम लिख लेते थे, ऊपर वाले में गुणा कर देते थे। तो देखिए इसका इसमें जब भाग देंगे, इसे इसमें भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर उड़ जाएगा सेम वाली, तो बचेगा क्या हमारा साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर हमारा पहले से एक था साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा इनटू साइन स्क्वायर। मैं पूरा बेसिक से बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे भाई बहन कुछ इनको ना समझ में आता होगा, है ना, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वीक होता है, उनको भी समझ में आना चाहिए ना कि हाँ सर ने यहाँ पे क्या किया या हमारे भैया ने यहाँ पे क्या किया। देखिए यहाँ पे हमारा ये कॉस स्क्वायर हो गया, इसको लिखते थे, उसके बाद इसमें भाग देते थे, साइन कट जाता था, हमारा कॉस बचेगा तो हम कॉस स्क्वायर लिखेंगे, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो और इसको बढ़ाइए, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कास साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं। देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर, देखिए यहाँ पे जैसे आपका ये चूंकि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, तो इसका फार्मूला क्या बनता है, इसका फार्मूला ये बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, -2ab 2 स्क्वायर 2a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, इसका फार्मूला ही तो बनता था। तो जस्ट सेम इसी में हमें इसी वे में हमें इसको तोड़ना है। देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, अपान में क्या हो जाएगा, अपान में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, और आगे बढ़ा देंगे। देखिए जैसा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसका पूरा होल स्क्वायर कर दीजिए। ओके, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, तो इसको हम दोनों को मिला के ऐसे लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं कि नहीं भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अपान में क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको बढ़ाएंगे, देखिए जैसा कि हम लोगों को पता है ना, हम लोगों ने पढ़ा भी था, हमारी जो तीन सरलरेखाएं थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल ये भी 1 होता था, है ना, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल ये भी 1 होता था। तो बस यहाँ पे हम इसको 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे, और बाकी जो बचा हुआ है ना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा आपका। देखिए इसको नीचे कर दीजिए। अब इसको क्या करेंगे आप, देखिए जैसा कि हमें इस रूप में इसको दिखाना है, तो आप हमें यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको अलग अलग कर दीजिए आप। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस 1 के नीचे इसको हम कर दिए, इसको हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा पान साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये मत पूछिएगा या दिमाग मत लगाइए कि ये सर अलग अलग कैसे हो गए। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यदि हमें यहाँ से यहाँ तक आना तो क्या हम करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर बचेगा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा फाइनली बचेगा कि नहीं। तो इसको हमने सेट करने के लिए ऐसा इसको हम यहाँ पे बना दिए। तो देखिए ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, हो क्या जाएगा वो दिया गया है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए सेम सेम है, कट जाएगा। तो बचा आपका क्या, मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ, जो यहाँ पे बचा हुआ है, देखिए जो आपका बचा है, क्या बचा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, जैसा कि हमें यही दिखाना था। यह आपका हो जाएगा RHS आता है। लास्ट में इस तरह के प्रश्नों को जब आप लोग सॉल्व करिएगा, फाइनली जब आप प्रूव कर लीजिएगा, तो लास्ट में लिखिएगा LHS बराबर RHS। ओके, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और हाँ, जैसा कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो किसी भी प्रश्न में जो आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी फार्मूला एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, जहां पे आप सेट करें जस्ट उसी के बगल में एक कोष्टक लगा के, मझला कोष्टक, वहीं पे इसको हमें प्रदर्शित कर देना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि जो हमारे एग्जामिनर होते हैं, देखिए जो कापियों का मूल्यांकन करते हैं, उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और नंबर अच्छा दिखते हैं। और हाँ, कापी आपकी बढ़िया भरी भरी दिखती है और सुंदर लगती है। ठीक है, व्यवस्थित ढंग से करें सारे क्वेश्चनों को और नंबर आपके अच्छे यूपी बोर्ड में गेन होंगे। ओके, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओके स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं भैया, हमारे जो भी प्रश्न उसको आप नोट डाउन करिएगा। तो देखिए इसमें करना क्या है, देखिए cos थीटा हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या करना था, प्रूव करना है। सिद्ध कीजिए, यहाँ लिख देंगे सिद्ध कीजिए। ओके, हमें दिखाना क्या है, cos थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल साइन थीटा प्लस cos थीटा। ओके स्टूडेंट, तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए सर्वप्रथम मैं बार बार बोलता हूँ कि जो हमारे सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं, आप LHS से चल रहे हैं या RHS से चलें। ठीक है, देखिए हम इसको इधर से भी प्रूव कर सकते हैं और इधर से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि जब क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिए, जिधर आप चलें, इधर से हम चल रहे हैं, मान लीजिए हम इधर से चल रहे हैं LHS से। ओके, तो आप क्या करिए, एक बार इधर RHS में जरूर देख लें कि हमें किस रूप में इसको दिखाना है। ओके, और जैसा कि आप लोग देखेंगे, यहाँ पे कॉट थीटा और tan थीटा होता है, और जैसा कि हमें tan थीटा और कॉट थीटा का साइन के रूप में वैल्यू पता होता है, और इधर हमें साइन और कॉस में के रूप में बनाना है। ओके, तो आप क्या करेंगे, इधर जितनी भी वैल्यू हो, सारे लोगों को आप क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज करके, जो हमारा भिन्न का तरीका होता है, जो फ्रैक्शन होता है ना, जो उसको सॉल्व करने का तरीका होता है, सेम प्रोसेस वही करते जाना है। बस केवल आपको क्या होना चाहिए ना, कैलकुलेशन आना चाहिए। ओके, अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो आपका यहीं आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, करते पिटते क्वेश्चन वहीं पे पहुंच जाएगा। तो आइए चलते हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखिए दिया गया है आपका cos थीटा अपान 1 मान, देखिए इसको साइन और कॉस में चेंज करिए, क्या होता था, साइन और कॉस होता था, साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस ये आपका क्या हो जाएगा,
साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा के। ओके, तो इसको और बढ़ाएंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा, देखिए यहाँ पे 1 लेंगे और इसका इधर गुणा कर देंगे, अर्थात इसका एलसीएम कॉस थीटा आ जाएगा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। बात समझ में आई? ये क्या हो गया यहाँ पे, देखिए इसको मैंने इधर गुणा कर दिया तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, इसी का पूरा ये कॉस थीटा बचा, है ना। और इसमें क्या, मैंने कुछ टेक्निकल कुछ नहीं है यार, केवल और केवल आपको क्या आना चाहिए, कैलकुलेशन। जो भिन्न का, देखिए ये जो भिन्न होती है ना, जैसे 3/4 प्लस 4/3, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, बस इसका एलसीएम निकाल लो, जैसे कि सम और विषम है तो गुणा कर देंगे, ठीक है, 4 3 12 हो जाएगा। अब इसका इधर गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या करते थे, देखिए वो अलग तरीका है, तो हम करेंगे क्या, इसमें हम भाग देंगे, 4 3 12, तो ऊपर 3 है, 3 का गुणा कर देंगे 9 हो जाएगा, है ना। और ये आपका 4 था, 3 चौक 12, 4 3 12, ठीक है। बस इसको सॉल्व, देखिए कुल मिला के भिन्न को आपको सॉल्व करने का तरीका बढ़िया पता होना चाहिए, सेम प्रोसेस वही होता है और इसमें कोई टेक्निकल अलग से नहीं लगाया जाता। तो इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, है ना। साइन थीटा अपान, देखिए 1 है यहाँ पे, इसका गुणा हो जाएगा आपका इधर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। बात समझ में आई है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आई होगी और आना भी चाहिए। देखिए बाहर इसको कहाँ भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे, क्योंकि यहाँ ये पूरे का ये है ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान पूरे का ये है कॉस थीटा, और कॉस थीटा के नीचे कोई संख्या होती तो बाहर, है ना, वो हो जाता, तो हम इसको बाहर पर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कास थीटा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, देखिए साइन ऊपर चला जाएगा, 2 साइन है ना, तो साइन साइन का गुणा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के। बात समझ में आई? देखिए फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे, देखिए कास थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए इसको इधर वाला कर देते हैं, देखिए अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम आप लीजिए, है कि नहीं? बिल्कुल देंगे सर। ये हो जाएगा आपका, देखिए इसको एक बार और लिख देते हैं, बढ़ा देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस, और इससे खेलना होता है बस, केवल और केवल इसमें फार्मूल सूत्र का कमाल होता है और इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता है, बस चेंज करते जाइए, जहाँ जहाँ चेंज करना है उसको बस सॉल्व करते जाइए, एक बार चेंज करिए उसको, बस भिन्न के माध्यम से जैसा फ्रैक्शन का सॉल्व करने का तरीका होता है उस तरह सॉल्व करते जाइए, बस अपने आप सॉल्व होता जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको इधर गुणा कर दीजिए, देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम इधर गुणा, इसका एलसीएम लेंगे ना, अब इसका एलसीएम जब लेंगे, जैसा कि देखिए ये कास थीटा है माइनस कास थीटा माइनस साइन थीटा, देखिए माइनस वाली संख्या, देखिए यहाँ पे माइनस है, ये साइन यहाँ पे प्लस में, तो आप एक यहाँ से माइनस क्या करेंगे, माइनस नीचे कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए कास स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के प्लस आपका। ओके, और जैसा कि हम यहाँ में से क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, यही निकाल दीजिए इसको, चलिए इसको हम फिर से कर देता हूँ, नहीं तो फिर एक लाइन कम हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आपका बाहर आएगा, तो इस माइनस को आप यहाँ भेज दीजिए, है कि नहीं? ऐसा करते हैं कि नहीं? हो भी जाता है। तो का स्क्वायर थीटा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, एक बटे में लिख दीजिए, एक लाइन और बढ़ा दीजिए, कास थीटा माइनस साइन थीटा, और जैसा कि माइनस हमने यहाँ से निकाला था माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, तो कास को पहले लिख देंगे, और साइन आपका प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा। समझ में बात आई? तो ये चीज हो गया, है ना स्टूडेंट? या समझ में आना भी चाहिए, कहीं भी मैं काटने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, फिर एक स्टेप बढ़ाइए, अब इसका देखिए सेम हो गया ना, अब जब सेम हो गया तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसका इसमें भाग दीजिए, चाहे इसका इसमें भाग दीजिए, एक ही आएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे आपका,
ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो आपका ये बचा। तो इसको और देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि हमारा ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान cos थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ, जैसा कि आप लोग देख जानते हैं होंगे, पता भी होगा सभी को कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता था, ए कोष्टक में माइनस बी और ए कोष्टक में ए प्लस बी। ये सभी को पता होगा, और नहीं पता तो इसको आप कंठस्थ करेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम इसी तरह ओपन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक कोष्टक में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और एक कोष्टक में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान ओके कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के। ओके, ये हो गया आपका। देखिए ऊपर नीचे अंश और हर में, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप लोग क्या करेंगे, मिलान करेंगे अंश और हर में। तो आपका देखिए ये आपका तो सेम हो गया, ये कट गया तो बचा क्या आपका, ये बचा आपका cos थीटा प्लस साइन थीटा के। और जैसा कि हमारा भैया यही हमें प्रूफ भी करवाना था, और जैसा कि आप लोग इसको व्यवस्थित लिख सकते हैं। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, जैसा कि प्लस वाली संख्या है कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई समस्या नहीं। ये पहले आ गया या बाद में आ गया इसको लेकर आप लोग परेशान मत होइएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको ऐसे हम लिख देंगे। ये हो गया आपका RHS, आता है LHS बराबर RHS हो गया आपका। जैसा कि हमें यही प्राप्त करना था और हमें यही दिखाना भी था, और हमने करके इसको दिखाया। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2020 का। ओके, यूपी NCERT बेस है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं जो NCERT होते हैं, NCERT बेस वाले। तो इनको आप प्रैक्टिस में जरूर लगाइएगा। नोट डाउन करेंगे इसको, फिर चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आइए इसको भी हम देख लेते हैं। हमारा एक नया प्रश्न है ये भी, जैसा कि 2019 का प्रश्न है भैया। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें tan के रूप में इसको प्रूव करना है। tan के रूप में जब प्रूव करना है, जैसा कि हमारा tan के जो tan की वैल्यू होती है साइन और कॉस के रूप में, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। तो इसमें बस हमें करना कुछ नहीं है, केवल और केवल कॉमन लेना है और भिन्न के रूप में इसको सॉल्व करना है। जैसा कि हमें हमारा जो होता है कैलकुलेशन करने का तरीका, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चलने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको। आप ऊपर साइन कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा ऊपर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन बाहर चला गया। ओके, और देखिए नीचे हम क्या लेंगे, कॉस थीटा नीचे कॉमन लेंगे। देखिए हमें यहाँ मिल गया, मतलब यहीं पे हमें दिखने लगा, महक आने लगी कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ठीक है, तो एक इसको और बढ़ाएंगे आगे। देखिए इसको हम लिख देंगे tan थीटा के। ओके, हमारा जो थीटा है कुछ ऐसे बनता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ ये हो जाएगा 1 माइनस, और जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखिए हमको अब इसको काटना है। और काटने के लिए हमें दिमाग में ये लाना पड़ेगा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देखिए साइन है और ये कॉस है, दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, काम कर लीजिए कि 1 की जगह पर, जैसा कि हम लोगों को पता ही होगा ना आप लोगों को सर, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या होता था, 1 होता था। हाँ बिल्कुल 1 होता था। तो आप 1 की जगह पे, देखिए 1 होता था ना, तो यहाँ पे 1 की जगह पे इसको उठा के रख देंगे यहाँ पे। देखिए आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये कहाँ से आ गया, मैंने क्लियर किया उधर। ठीक है, इधर देखेंगे अब, तो ये आपका हो जाएगा, हाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ओके, इसको और आगे बढ़ाएंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया और ये 2 है, तो एक साइन स्क्वायर थीटा से घट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, आप कितने साइन स्क्वायर थीटा बचेंगे, एक साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, है ना। तो हाँ ठीक है, आइए चलते हैं इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा, तो ये cos स्क्वायर थीटा
cos स्क्वायर थीटा माइनस देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये आपकी माइनस वाली संख्या बड़ी है ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान के, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। कुछ बात समझ में आई? तो हमें क्या करना है, इसको भी यहाँ पर भी आप मान रखिए। ओके, यहाँ पर भी मान रखेंगे। तो ऐसा करिए, इसको हम क्या करते हैं, कुछ हेर फेर करते हैं यहाँ पे। देखिए इसको आप क्या करिए, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, नहीं क्योंकि बड़ा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 2-4 लाइन और बढ़ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जो हमारा साइन है ना, साइन की जगह पे देखिए, तो जैसा कि इसको हम यहाँ बढ़ाएं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा नहीं, क्योंकि हमें कॉस के रूप में इसको चेंज करना है। वैसे भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, थोड़ा ये है कि बढ़ता चला जाएगा, तो उससे हमें बढ़ाने से कोई मतलब नहीं, जब हमारा आंसर यही प्राप्त हो जाएगा तो क्यों हम बढ़ाएं भैया। देखिए इसको बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, देखिए साइन थीटा अपन कॉस थीटा, यह हो जाएगा भैया आपका टैन थीटा के, है ना, टैन थीटा के। तो हम क्या करने वाले हैं, 1 माइनस, यहाँ बड़ा कोष्टक लगाएंगे थोड़ा सा। देखिए आपका ये बड़ा कोष्टक हो गया, तो देखिए 2 को बाहर कर लेंगे, इसके अंदर कर देंगे, ये साइन की जगह पे इसको हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ओके, समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आई सर। ये आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल, देखिए 2 का अंदर गुणा कर देंगे और कोष्टक तोड़ देंगे, ये हो जाएगा tan थीटा छोटा कोष्टक 1 माइनस 2, 1 का 2 में गुणा हुआ, और माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान के 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई सर। तो अब क्या करेंगे, देखिए इससे इसको माइनस कर देंगे, इसको और बढ़ा देते हैं एक स्टेप, ये हो जाएगा आपका tan थीटा, देखिए यहाँ से आप क्या करिए, देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए बड़ी वाली संख्या माइनस में है तो माइनस के 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए दोनों मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, परंतु कुछ माइनस वाली संख्याओं का थोड़ा क्या है, लोचा है, तो इस लोचे को भी हम सर क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, है ना, माइनस जब हम कॉमन लेंगे, हाँ ठीक है सर, जब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस में हो जाएगा, 2 प्लस में हो जाएगा, 2 वाली संख्या दोनों प्लस में हो जाएगी ना। कहाँ डिसबैलेंस हो रहा है सर, कहाँ डिसबैलेंस कर दिए, हाँ देख कहाँ डिसबैलेंस हो गया सर, देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए यहाँ माइनस ना, तो जब ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो -2 से सर ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिए यहाँ ये प्लस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। अब क्लियर हो गया, अब सही है ना। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ माइनस कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि हमारा tan माइनस में नहीं आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना था, अंदर गुणा करना था 1 का प्लस का। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप इसी तरह लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ओके, देखिए सेम हो गया, अब आपका ये कट जाएगा और आपका बचा क्या, tan थीटा के। ये आपका प्राप्त हुआ भैया RHS, अर्थात LHS बराबर आपका हो गया RHS के। ओके, तो जैसा कि हमें tan थीटा दिखाना था और tan थीटा आपका ये प्राप्त हो। देखिए करने का तरीका क्या है, एक क्विक दृष्टि इस पर थोड़ा डाल देते हैं। देखिए ये आपका प्रश्न था, हमने यहाँ पे LHS लिखा, साइन थीटा ऊपर कॉमन लिया, नीचे हमने कॉस थीटा कॉमन लिया, ये बन जाएगा आपका tan थीटा, यही से हमारे क्लियर। अब इसको हमें हटाना है। अब देखिए 1 माइनस 2, ये नीचे कास में है ऊपर साइन में है, एक रूप में इसको हमें परिवर्तित करने के लिए हमने क्या किया, साइन, जैसा कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हमने
कॉस को उधर भेजा बराबर के उधर, तो 1 ये प्लस से माइनस में हो गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया हमारा। तो हमने क्या किया, ये साइन की जगह पे, साइन की जगह पे हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। अब देखिए हमारा 2 पहले से था, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का भी तो अंदर गुणा होगा, तो ये आपका 2, ठीक है, 2 माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस से आपका ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। और हमारा जो प्रोसेस था हमने उसको आगे बढ़ाया, और ये आपका देखिए ऊपर अंश और हर में सेम हमें प्राप्त हुआ। ये आपका गया कट और बचा आपका tan एट लास्ट में, और ये आपका हुआ भैया जो हमें सिद्ध करना था। हाँ, जैसा कि यहाँ आप लिख देंगे सिद्ध कीजिए, हमें प्रूव करना था ना, इसको सिद्ध कीजिए। ओके, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए देख लेते हैं कुछ हमारे ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। ये हमारे एक एक नंबर में, इसको इस तरह के प्रश्न जो हमारे होते हैं ना, एक एक नंबर में बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए इनको भी देख लेते हैं। देखिए बड़े सिंपल और शानदार प्रश्न हैं, इनको बस केवल और केवल आपको तरीके पता होना चाहिए, और फार्मूले जो इसमें नियम थोड़े छोटे मोटे लगते हैं वो पता होना चाहिए बस। जैसा कि आपका ये क्वेश्चन दिया गया है 3 cot a = 4, तो सेक का मान बताइए। बस इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है ना। समको क्या होता था पाइथागोरस प्रमेय, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए इसको पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका cot a = देखिए 4 इधर दिया गया है, ये गुणे में इधर भेज देंगे, भागे में हो जाएगा। और जैसा कि हमें पता है कि cot a = क्या होता था, और हमारा tan का क्या होता है, अपोजिट होता है, और tan = क्या होता है, लंब बटा आधार, ये आधार बटा लंब हो जाएगा। ये हमारा आधार है, ठीक है, ये बेस है। देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा हो जाएगा आधार, और ये हमारा हो जाएगा लंब। ओके, ये तो हमें पता ही है। उसके बाद हम क्या करते थे, समकोण त्रिभुज बनाते थे। समकोण त्रिभुज, देखिए इसमें क्या होता है कि हमारी 2 भुजाओं का मान दिया जाता है क्वेश्चन में, तो समकोण त्रिभुज बनाते थे। ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण भुजा, और जहां पे हमारा न्यून, जैसे कि ये हमारा ए न्यून कोण बराबर है, तो न्यून कोण किसी को भी मान सकते हैं। मान लीजिए हमारा बी है, ये सी है, ये ए है, तो हमने इसको मान लिया, तो हमारा न्यून कोण ये हो गया, तो लंब हमारा ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के पहले आप लंब भुजा को निर्धारित कर लीजिएगा, तभी इस तरह के क्वेश्चनों को आगे बढ़ाइएगा। आंसर ला लेंगे, आंसर आपका उल्टा आ जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में मिलेगा भी, और ऑप्शन भी मैच कर जाएगा, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही और गलत जो आपके, देखिए जो 4 ऑप्शन होंगे ना, चारों ऑप्शन में जो आप सॉल्व करने का जो तरीका होगा आपका, यदि आपने, ठीक है, आपने लंब भुजा को निर्धारित करके नहीं सॉल्व किया, तो जिस तरह से आप सॉल्व करेंगे आपका तरीका सही होगा, बशर्ते क्या होगा, आपका आंसर ही मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। सही भी रहेगा और गलत दोनों आंसर आपके दिए जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है ना कि आप क्या करने वाले हैं, तो वो गलतियां ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे आपको आगाह कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने अच्छी तरह से इसका डिस्कशन भी किया है, गलतियां नहीं होनी चाहिए, और नहीं भी होंगी, है ना, होंगी भी नहीं। तो देखिए करना क्या है, इसमें काट एक आधार बटा लंब होता है। हमारा जो न्यून कोण है ए है, आप एक किसी को भी मान लीजिए, हमने ए इसको माना, तो लंब भुजा हमारा बीसी हो जाएगा। तो आधार लंब हमारा कितना है, 3 है, तो आपकी एक हो जाएगा भैया 3 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, कर्ण की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए बड़ी भुजा का वर्ग बराबर इन दोनों का वर्ग कर देंगे, अर्थात 3 का वर्ग 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 का आप क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, आपका 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा कर्ण होगा 5 प्राप्त होगा ना। बाकायदा इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के, है ना। तो जैसा कि हमें, चलिए इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं। तो हमारा ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। ओके, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे पहले इसको एक लाइन बढ़ा के cot a इक्वल हो जाएगा हमारा 4/3। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। हमारे 90 डिग्री होता है, ये इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, सरकर्ण होती थी ना। और जैसा कि इसको हम निर्धारित कर लेंगे, जो हमारी देखिए 2 भुजाओं का मान दिया गया होगा, और कभी कदार क्या होगा कि नीचे वाला ना दिया गया हो, तो वहां पे आप 1 मान के चलेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, आधार बटा कर्ण। तो आधार के देखिए यहाँ, इसको यदि हम बी मान लेते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको ए मान लेते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी।
तो ये जैसा कि लंब आधार बटा लंब होता है ना, तो लंब हमारा 3 हो जाएगा और आधार हमारा 4 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, अर्थात ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर से। ठीक है, बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात ए बी का वर्ग तो हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों ये हो जाएगा 9 प्लस 16 अर्थात 25। आपका ए बी स्क्वायर बराबर हो गया 25 या ए बी बराबर रूट 25 बराबर 5। इसका वर्ग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। तो कर्ण की भुजा भैया हमारी कितनी प्राप्त हुई, कर्ण भुजा 5 प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना, सेक का मान, अब जिसका भैया मान पूछे उसका निकाल दीजिए। सेक का क्या होता था, कास का अपोजिट होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा, है ना। 5 आपका 4 हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। इसी तरह इसका डायरेक्ट मान रख देंगे हम। इसमें क्या है, देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती थी, √3 यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व बराबर के, देखिए सॉल्व लिखेंगे तो √3/2 होता था, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। बस यार स्क्वायर करके क्या करेंगे, घटा देंगे। √3 का हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा 4 माइनस 1/4। ओके, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और 3 - 1 = 2/4। 2 से 4 कट गया अर्थात 1/2, अर्थात आपका हुआ साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 1/2। ओके, तो देखिए इसका भी हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस यही करने वाले हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। तो हम करेंगे क्या, इसमें समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ओके, तो जैसा कि हमारा कोण ए क्या है, ये भी ए है, ये भी न्यून कोण होता है। जो हमारे ये त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो ये कोण होते हैं, इस कोण को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण होते हैं ना, हमारे 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है इनका मान। देखिए इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको भी 80 मान लीजिए, हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 के सामने वाली कर्ण हो गई, ये हमारा हो गया भैया लंब, तो लंब बटा कर्ण होता था ना, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। देखिए इसको निकालेंगे, कर्ण बड़ी भुजा का वर्ग 25 बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता था। तो देखिए 4 का वर्ग हो जाएगा 16, ये 25, 16 में से 4 घटेगा 9, और 9 का वर्ग 3, तो आपके हो जाएगा 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तरीके से अपना। और ये आपका tan की वैल्यू चाहिए, तो tan a बराबर क्या होता था, लंब बटा आधार। तो देखिए हमारा लंब कितना है, 4 है, और आधार हमें कितना प्राप्त हुआ, 3। बस देखिए इस तरह के प्रश्नों में क्या होगा, पहले आप क्या करेंगे, यदि इस रूप का बना हो तो पहले हम क्या करेंगे, भिन्न बनाएंगे। जब भिन्न बन जाएगा तो हमारी क्या होती है, भुजाओं की वैल्यू होती है ना। किसकी भुजाओं की वैल्यू, जो हमारा समकोण त्रिभुज बनता था उसमें 3 भुजाएं होती हैं, लंब कर्ण, ठीक है, आधार होता है। तो 2 भुजाओं की वैल्यू हमें दी गई होती है, और 1 भुजा की वैल्यू हमें निकालना होता है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमें तीनों भुजाओं की वैल्यू प्राप्त हो जाती थी तो हम क्या करते थे, जो हमें दिया गया होता था उसका मान निकाल लेते थे। और हाँ, जिसका मान दिया गया होता है उसका मान हमें पता होना चाहिए, और नहीं भी पता है तो एक बड़ा फेमस है ना, सभी को पता होगा, लाल बटे भैया कक्का होता था, है ना, सभी को पता है। और पता ना हो तो इसको याद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। ओके, क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, छोटा बनाने में। तो इस तरह से ये आपका सॉल्व, देखिए इसमें क्या है, cos 0 की वैल्यू रखेंगे, साइन 30 की वैल्यू रखेंगे, और साइन 45 अंश की वैल्यू रखेंगे, साइन 90 डिग्री, ठीक है, cos 60 और cos 45, केवल और केवल जो हमारे निश्चित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके यहाँ पे मान रखेंगे। सबको भैया एक भिन्न बन जाएगा, भिन्न प्राप्त होगा। देखिए 3 के पेयर में, 3 के पेयर में भिन्न प्राप्त होगा। इसको सॉल्व करेंगे, कटेगा कुछ, लास्ट में जब सिंगल बन जाएगा तो दोनों को आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटू है, लास्ट में गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, tan 45 इंच की भैया मान रखेंगे, और cos 60 की वैल्यू रखेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करवा देते हैं। देखिए ये x का मान हमें निकालना है ना, तो देखिए x इंटू यही सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व। देखिए 1 नंबर वाले प्रश्न है ये। देखिए x, tan की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है, sin 60 की
√3/2 इंटू कॉस 60 की 1/2। काटिए इसको, देखिए 2 से आपका 2 कट गया। ओके, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा x बराबर, देखिए इधर तो 1 बचा, √3/2, यही हो गया भैया आपका आंसर। क्या है इसमें यार, कुछ भी तो नहीं है, x का मान प्राप्त हो गया। और हमारा देखिए, हमें एग्जामिनर ऐसे देखिए देखने में बहुत लंबे चौड़े दिखते हैं, बशर्ते क्या ना, ये निश्चित कोणों की त्रिकोणमिति जो वाले जो अनुपात होते हैं, इनके हमें फॉर्मूलों को रट लेना है और रटना नहीं है। अगर आपको यदि आप लोगों ने रटा है तो बहुत अच्छी बात है, इसे हमें रटना नहीं है। हमें केवल और केवल साइन और कास की वैल्यू याद कर लेना है, ठीक है। इनकी 0, 30, 45, 60 और 90, यदि ये जो हमारे 5 त्रिकोणमिति निश्चित कोणों की जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, इन पांचों को यदि आपने रट लिया, बढ़िया से तैयार कर लिया, तो क्या होता है आपका tan का बचता है, कॉट का बचता है, सेक का बचता है, कॉसेक, और आपका जो 4 हमारे अन्य वैल्यू बचती हैं, इन्हीं से तो निकलता है। वो लोग भैया जो आते हैं उनकी वैल्यू इन्हीं लोगों से तो निकलता था। तो हमारा जैसा tan क्या होता था, साइन बटा कास होता था। साइन 0 कास 0 रखेंगे, साइन 30 साइन 30 साइन 45 कॉस 45 का साइन 60 कॉस 60। यहाँ आपका tan का प्राप्त हुआ। जब tan का प्राप्त हो जाएगा तो आप tan को उल्टा कर देंगे, अर्थात अपोजिट कर देंगे, आपका काट का प्राप्त हो जाएगा। और जैसा कि हम साइन को अपोजिट करेंगे तो कॉसेक प्राप्त हो जाएगा, और कास का अपोजिट करेंगे तो सेक का प्राप्त हो जाएगा। भैया क्या है इसमें भाई, कुछ भी नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस की वैल्यू प्राप्त करके कम से कम प्रैक्टिस कर लेंगे, बढ़िया से लिख लेंगे तो अच्छी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये रहे आपके मल्टीपल चॉइस, भैया मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन, बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। मैं भी अभी और कुछ इस तरह के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। इसको बैक करके क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, नोट कर लेंगे, स्क्रीन शॉट ले लेंगे। जो भी करना है इसको करिएगा, बशर्ते हाँ प्रैक्टिस जरूर लगाइएगा, क्योंकि बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिखने में छोटे हैं पर बहुत खोटे होते हैं, और 1 नंबर आपको देकर ही जाएंगे, है ना। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हाँ, जैसा कि हमारा ये निश्चित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित हमने कुछ प्रश्नों के किया, और हाँ संबंध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया। और हाँ, अब हमारा एक टॉपिक बचता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ठीक है। ऊंचाई और दूरी हमारा 2 लेक्चर में इसका भी सोपड़ा साफ हो जाएगा। हम एक में क्या करेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसका क्वेश्चन देखेंगे उसमें, और एक हमारा जो लेक्चर होगा केवल और केवल वो प्रश्नों पे आधारित होगा। ओके, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जितने मैंने क्वेश्चनों को भैया करवाया, सारे क्वेश्चनों को आप सीरियस होके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में बैठिएगा, एक बार तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने सही बताया था। तो फिर हाँ चलते हैं हम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।